आज का हमारा टॉपिक है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिक विकास का सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया था? लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा ये दिया गया था। इसमें एक स्टोरी है। एक हाइंस नाम का व्यक्ति था जिसकी वाइफ बहुत ज्यादा बीमार थी। तो एक ड्रग थी जो उसको बचा सकती थी उसकी वाइफ को, लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगी थी। लेकिन वो इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर सकता था। हाइंस उसने मदद के लिए बोला भी कि मुझे कम पैसे में दे दीजिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो उसने अपनी वाइफ को बचाने के लिए वो मेडिसिन को क्या कर लिया? चोरी कर लिया। तो इस बेसिस के ऊपर कोलबर्ग ने अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं इसने सही किया, कुछ लोग बोलते हैं गलत किया। तो इस बेसिस पे उसने 3 लेवल और 6 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया। इसके लेवल पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे जो कि इसके अंदर यूज होगी। जैसे कि सबसे पहली टर्म होती है मोरल डायलेमा। डायलेमा एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक पर्सन को दो में से दो मोरल इक्वल इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनमें से कुछ ना कुछ चूज करना होगा। मोरल कन्फ्लिक्ट का ये एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो कि मुझे लास्ट को चूज करना चाहिए या फिर ह्यूमन लाइफ को चूज करना चाहिए। थर्ड होती है मोरल रीजनिंग। रीजनिंग एक प्रोसेस चल रही है, आप लोग डिसाइड कर रहे हो। कभी आप सोच रहे हो ये वाला सही है, कभी आप सोच रहे हो गलत है, वो वाली चीज। लेकिन जब मोरल रिलीजम क्या होता है? जब आप लोग डिसाइड कर लेते हो यही सही है और यही गलत है, वो क्या होता है? मोरल रिलीजम। इसके अब हम पढ़ते हैं इसके 3 लेवल। सबसे पहला क्या था? प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व परंपरागत स्तर। दूसरा था कन्वेंशनल लेवल, परंपरागत स्तर। तीसरा था पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यानी कि उत्तर परंपरागत स्तर। ये होता है, ये छोटे बच्चों के अंदर होता है, जो 10 साल से छोटी उम्र के होते हैं उनके अंदर। ये थोड़े से एडोलिसेंस एज में होते हैं उनके लिए, और ये हमारे माता पिता होते हैं जैसे उस एज के लिए, यानी कि एडोलेसेंस से ज्यादा वाली एज के लिए। तो अब इन सभी तीनों लेवल को दो भाग में और डिवाइड किया गया। इनको बोलते हैं हम लोग स्टेजेस। यानी कि एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी। दूसरा, ये लेवल कितने थे? 3। और उसने स्टेजेस कितनी थी? टोटल 6 स्टेजेस थी। ये याद रखना। सबसे पहली स्टेज क्या है? कन्वेंशनल लेवल की पहली स्टेज थी ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, यानी कि नियमों का पालन करो नहीं तो आपको सजा मिलेगी। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, उनको मैडम बोलती है काम नहीं किया तो डांट पड़ेगी, उस वजह से वो लोग क्या करते हैं? काम पूरा करके आते हैं अपना। दूसरा होता है पर्सनल रिवार्ड, म्यूचुअल एक्सचेंज, टिट फॉर टैट, सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन। इसके अंदर क्या होता है? बंदा अपने खुद के लिए फायदे के लिए सोचता है। जैसे कि मैंने तेरा आज ये काम कर दिया, कल तू मेरा ये काम कर दियो। आज मेरा खाना खा लिया, कल मैं तेरा खाना खा लूंगा। यानी कि एक दूसरे के बदले में कुछ काम करता है। यानी कि इसने मेरे नोटबुक पे पेन चला दिया, बचपन में होता था, तो मैं भी तेरे नोटबुक पे पेन चलाऊं। इसमें मोरालिटी की यानी कि नैतिकता की बहुत ज्यादा कमी होती है इस लेवल पे। थर्ड होता है इंटरपर्सनल अकॉर्डेंस एंड कन्फ्रंटिंग, गुड बॉय और बैड बॉय ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है कि इंसान अच्छा दिखने के लिए कुछ काम करता है। जैसे कि टीचर के सामने ब्लैक बोर्ड साफ करते हैं कुछ बच्चे, दिखावा करते हैं कि मैं सारा काम करके आया हूँ, इस तरीके से दिखा वो चीज़ें इसके अंदर। या फिर एक दूसरे की मदद कर दी, टीचर जब देख रहा हो तो एक दूसरे की मदद कर दी कि टीचर हमेशा बस ही देगा, उस टाइप की चीज़ें इसके अंदर आती है। फोर्थ स्टेज होती है लीगल ओरिएंटेशन, अथॉरिटी या फिर सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन। यानी कि इसमें माना जाता है कि समाज में रहने के लिए हमें सारे कानूनों का नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कानून जो है वो हमारी सुरक्षा के लिए बने, तो हमें सारे के सारे कानूनों को नियमों को मानना चाहिए। लेकिन जब हम उस कानून को नहीं मानते, अपने तरीके से नहीं मानते, इंडिविजुअल हर व्यक्ति के अलग तौर तरीके हैं कि मैं इस कानून को तोड़ भी सकता हूँ अगर मुझे जरूरत है, उस टाइप की चीजें इस चीज के अंदर आती है। जो कानून नहीं मानते वो क्या हो जाता है? सोशल कंट्रैक्ट हो जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो उसने ट्रैफिक लाइट के रूल्स तोड़ दिए कि इसकी जान बचाने के लिए मैंने ये रूल तोड़ा है, वो चीज क्या हो? इंडिविजुअल राइट के अंदर आती है। 6 डेज होती है यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल, यानी कि समाज की सेवा के लिए जो हम लोग मान के चलते कि नैतिकता सबसे ऊपर है, कानून वगैरह कुछ नहीं होते। जैसे कि महात्मा गांधी थे, उन्होंने आजादी के लिए कोई कानून नहीं मानना, वो कानून तोड़ के चले गए। इस तरीके की जो चीज आती है वो इसमें आती है स्टेज 6 में। कोलबर्ग की जो थ्योरी थी उसका क्रिटिसिज्म भी हुआ। किसने किया था? कैरोल गिलिगन ने किया था, जो कि फीमेल स्टूडेंट थी कोलबर्ग की। उसने कहा था कि आपकी जो थ्योरी है वो जेंडर बाइस है, यानी कि ओनली मेल एक्सेप्टेबल है। यानी कि आपने सिर्फ और सिर्फ मेल के अकॉर्डिंग इस थ्योरी के अंदर स्टेजेस को डिवाइड कर दिया गया, लेकिन जो है आप फीमेल के अकॉर्डिंग तो आपने इसको डिवाइड ही नहीं किया, स्टेज को जेंडर बाइस के अकॉर्डिंग इसका क्रिटिसिज्म किया गया। उन्होंने कहा कि हम लोग थर्ड लेवल को इस बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, केयर बेस्ड, जो कि फीमेल के अंदर ज्यादा होती है, और जस्टिस बेस्ड जो कि क्या होता है? मेल के अंदर ज्यादा होता है। इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी जिसका नाम था इथिक्स ऑफ केयर, यानी कि फीमेल्स के अंदर ममता की भावना ज्यादा होती है। तो इनकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।